नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। ओलंपिक्स में इंडिया के प्रदर्शन को देखकर आप भले ही नाखुश हो, पर मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहाइन को देखकर आप गदगद होंगे। आप मूंछों को ताव दे रहे होंगे, सीना गर्व से चौड़ा होगा। पर आपने उनकी फोटोज गौर से देखी हैं? वही नाक नक्श, वही आंखें, वैसा ही चेहरा, वही टूटी फूटी हिंदी और वही अंदाज। ये चंद ऐसे पहचान कुछ लोगों ने बना दिया जिससे आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी, चाइनीज, कोरोना, हक्का नूडल्स, मोमो और ना जाने क्या क्या पुकारने लगते हैं। पर आंखें खोलकर और दिमाग की बुझी हुई बत्ती को जलाकर और पूरे होशो हवास में देख लीजिए उन चेहरों को या उन जैसे नाक नक्श वालों को जिन्हें आप हिंदुस्तानी मानकर सिर्फ तब उन पर फक्र करते हैं जब वो तिरंगे के साथ मेडल चूमती दिखती हैं, उनके नाम से जब तिरंगे की शान बढ़ती है। वरना कुछ लोगों की नजर में ये हिंदुस्तानी नहीं बल्कि चीनी हैं, अपने देश में विदेशी हैं और ना जाने क्या क्या हैं। आज आपको सुनने में ये अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज ये देश की सबसे धाकड़ बेटियां हैं, पर कल जब आपकी मेमोरी कमजोर होगी, टोक्यो की तस्वीर जहन से गुम होंगी, तब फिर वही सोच, वही राग, वही रेसिज्म होगा। रेसिज्म एक ऐसा कड़वा सच है जो है और जिसका शिकार नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर हो जाते हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए या चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में देखिए, हर जगह आपको दिखेगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग किस कदर रेसिज्म से दो चार होते हैं। चिंकी से चाइनीज तक, हर वर्ड से, घर ढूंढने से विदेशी टूरिस्ट कहलाने तक, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट बसाने में किसी शहर से उन्हें भगाने तक, हर जगह। इसीलिए जब नॉर्थ ईस्ट की कोई लवलीना या मीराबाई या मैरी कॉम ओलंपिक्स तक से मेडल लाती हैं और देश वाहवाही में लग जाता है, तब ये सवाल भी उठता है कि क्या अब नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म से आजाद होगा? इस वक्त देश में स्पोर्ट्स का मतलब मणिपुर बन गया है और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए नॉर्थ ईस्ट सबकी नजरों का सितारा बन गया है। पर ना तो नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स मीराबाई या लवलीना से शुरू हुआ, ना नॉर्थ ईस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित है। फील्ड कोई भी हो, आप नाम लीजिए और देखिए कैसे नॉर्थ ईस्ट के किसी हुनर ने वहां अपना नाम लिख रखा होगा। 8 बेहद खूबसूरत राज्यों को मिलाकर कहा जाने वाला नॉर्थ ईस्ट डाइवर्स इंडिया का सबसे सॉलिड सिग्नेचर है और मंगलोइड फीचर्स उस डाइवर्सिटी को और खूबसूरत बनाता है। पर अफसोस यही है कि देश के बारे में अधकचरा जानकारी रखने वाले लोग, कुएं के मेढक जैसी दुनिया में रहने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट और वहां के लोगों के हिंदुस्तानी होने पर शक करते हैं। उनके चेहरे से उन्हें चाइनीज कह दिया जाता है, कपड़े और लाइफस्टाइल से कैरेक्टर ड्रॉ किया जाता है, भाषा से विदेशी माना जाता है, फूडिंग हैबिट से नाक मुंह सिकोड़ लिया जाता है। और वहीं के लोग जब मेडल जीतते हैं तो उनकी तस्वीरों से वही बेवकूफ लोग भी अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। तब उन्हें याद आता है कि नॉर्थ ईस्ट भी तो इंडिया का पार्ट है और वहां के लोग भी तो इंडियन हैं। ये सोच बदलिए। अगर आप अपने देश को नहीं जानते तो जानिए, अपने लोगों को नहीं पहचानते तो पहचानिए। 75 साल बहुत होते हैं। अगर अब भी आप देश को और देश की विविधता, उसके लोगों को आप नहीं समझ पाए, उन्हें नहीं अपना पाए, तो माफ कीजिएगा, विदेशी आप खुद होंगे, क्योंकि आप जिसे चिंकी और चाइनीज कह रहे हैं वो तो तिरंगे को 7वें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। देश उनका गौरव गान कर रहा है। वीडियो इसीलिए बनाने पर मजबूर हुई कि इतना कुछ होने देखने के बाद भी आप फिर वही ना दोहराएं, फिर से नॉर्थ ईस्ट के आगे आइडेंटिटी क्राइसिस ना लाएं। अगर कभी ऐसा लगे भी तो 1 सेकंड के लिए इन चेहरों को जरूर याद कर लीजिएगा और फिर भी जवाब ना मिले तो समझ लीजिएगा कि आप बीमार हैं। नमस्कार।